अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर, यानी कि हमल के दौरान जो ख़वातीन को शुगर हो जाती है। हम बात करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है और क्यों होती है, और इसके माँ पे और बच्चे पे क्या असरात होते हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, और एंड पे डिस्कस करेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान ख़वातीन को शुगर क्यों होती है। हमल के दौरान ख़वातीन के अंदर एक ख़ास किस्म का हार्मोन बनता है जिसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। ये हार्मोन प्लेसेंटा से आता है। प्लेसेंटा वो झिल्ली होती है जिसके ज़रिए बच्चा माँ के साथ लगा होता है और उससे खुराक ले रहा होता है। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या करता है कि ख़वातीन के अंदर, बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी कि जो उनके अंदर इंसुलिन बन रही है वो टारगेट ऑर्गन्स पे काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उनकी शुगर लेवल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये हर ख़ातून को ये मसला फ़ेस नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ़ कुछ ख़वातीन के अंदर ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उस हार्मोन की ज़्यादती की वजह से इन ख़वातीन को शुगर रहना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है बॉडी में। अब हम बात करते हैं कि जो माँ के अंदर हमल के दौरान शुगर का लेवल हाई होता है, या जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसका माँ पे और बच्चे पे क्या असरात होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे पे ये असर होता है कि बच्चे मैक्रोसोमिक हो जाते हैं, यानी कि बच्चों का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ और वेट बड़ा होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यानी कि डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इन बच्चों के अंदर अक्सर ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखी जाती है, और अक्सर इन बच्चों में पैदाइश के बाद ओबेसिटी या मोटापे का रुझान देखा गया है। और इसके अलावा अक्सर ये बच्चे पैदा होने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि लो शुगर से भी सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो माँ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है प्रीक्लैम्शिया। प्रीक्लैम्शिया यानी कि ये है कि इन ख़वातीन को शुगर तो होती है, लेकिन साथ इनका हमल के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रेगनेंसी और जो डिलीवरी होती है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को किस तरह से तशख़ीस किया जाता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमल के किस पॉइंट के ऊपर एक खातून का जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है। तो यूजुअली 24 टू 28 वीक्स के बीच में, यानी कि 24 से 28वें हफ्ते के दौरान, जो हमल का हफ्ता होता है, उसके दौरान इसके लिए टेस्ट किया जाता है। वो कौन सा टेस्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर किसी खातून के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर किया ये जाता है कि पहले ही विज़िट के ऊपर इनका जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए टेस्ट कर लिया जाता है। अब वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? वो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर खातून के अंदर मोटापा है, उसकी पहले हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, या इससे पहले किसी हमल के अंदर उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ रही है, या उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम है। अगर ये 3 रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर पहले विज़िट के ऊपर ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग कर ली जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तशख़ीस की जाती है। तो जो टेस्ट किया जाता है उसको ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, यानी कि OGTT। इस टेस्ट में किया ये जाता है कि सबसे पहले तो फास्टिंग करते हैं। 8 से 10 घंटे की फास्टिंग की जाती है, 12 घंटे की भी की जा सकती है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके बाद खाली पेट शुगर चेक की जाती है, यानी कि फास्टिंग ग्लूकोज़ लेवल्स चेक किए जाते हैं। जब फास्टिंग ग्लूकोज़ लेवल चेक हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर 75 ग्राम का ग्लूकोज़ लोड पिलाया जाता है। ये एक सॉल्यूशन होता है जिसको पानी में मिक्स करके खातून को पिलाया जाता है, और ये सॉल्यूशन पिलाने के 1 घंटे बाद और फिर 2 घंटे बाद शुगर को टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, या इसके ज़रिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तशख़ीस कैसे की जाती है। तो इसमें ये है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ लेवल अगर किसी हामिला खातून का 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या 1 घंटे बाद जो उन्होंने ग्लूकोज़ लोड पिया है उसके 1 घंटे बाद उनका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स 180 से ज़्यादा है, या 2 घंटे बाद 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो अगर इनमें से कोई एक रीडिंग भी डिरेंज्ड है या लेवल से ज़्यादा है, तो हम उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ लेबल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इलाज कैसे किया जाता है। जीडीएम या जेस्टेशनल डायबिटीज़ के इलाज के 3 बेसिक असूल्स हैं, या 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं।
सबसे पहला तो ये है कि जो भी हामला खातून जिसको जीडीएम डायग्नोज़ हुआ है, उसको एजुकेट किया जाए कि उन्होंने अपने ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स कितने रखने हैं। दूसरे नंबर पे उन ख़वातीन कोई डाइटरी काउंसलिंग की जाए। ये बताया जाए कि कौन-सी खुराक उन्होंने खानी है और कौन-सी खुराक नहीं खानी, शुगर कंट्रोल करने के लिए। और तीसरे नंबर पे मेडिकेशंस हैं या दवाइयाँ हैं जो हम तशख़ीस करते हैं उन ख़वातीन को, ताकि उनकी ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स विद इन रेंज रहें। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट का जो पहला असूल है, पहला प्रिंसिपल है, वो ये है कि हामला खातून की काउंसलिंग की जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि उन्होंने अपने ब्लड शुगर के टारगेट्स क्या रखने हैं। जो आम शुगर होती है, यानी कि ऐसे लोगों को शुगर होती है जिनको हमल नहीं होता, उसमें ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स डिफरेंट होते हैं, जबकि जीडीएम के अंदर या हामला ख़वातीन के अंदर ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स डिफरेंट होते हैं। हमल के दौरान ब्लड ग्लूकोज़ को मोर टाइटली, मोर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसमें जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स हैं, वो 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए। इसके अलावा खाने के 1 घंटे बाद के ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद के ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट का जो दूसरा असूल है, वो है डाइटरी मैनेजमेंट, यानी कि क्या ऐसी डाइट है जो ख़वातीन लें जिससे उनके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहें। असूली तौर पे तो इन पेशेंट्स को हम डाइटिशियंस के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं, वो इनको एक ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस कर देते हैं। लेकिन उसमें जो मोटी-मोटी बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि स्मॉल पोर्शंस में मील लेना है, छोटे-छोटे हिस्सों में खाना खाना है और कम से कम 3 से 4 दफ़ा दिन में मील ज़रूर लेना है। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल बिल्कुल मना है, जिसमें चीनी, शक्कर, गुड़, शहद, खजूर और फ्रेश जूसेस आ जाते हैं। तो ये एक ब्रॉड सी मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी डाइट के ज़रिए अपनी जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो आखिरी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, वो ये है दवाइयों के ज़रिए शुगर कंट्रोल करना। तो उसमें जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है, यानी कि ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको खाया जाता है और उनके ज़रिए ग्लूकोज़ लेवल्स को कम रखा जाता है, उनमें मेजॉरिटी ऑफ़ द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं वो हमल में सेफ़ नहीं होते। उसमें सिर्फ़ एक ही ड्रग है जो हमल के दौरान सेफ़ है, वो है मेटफॉर्मिन। तो हम इन पेशेंट्स को यूजुअली मेटफॉर्मिन पे स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अगर उस पे कंट्रोल ना हो तो फिर हम इंसुलिन के ऊपर इन पेशेंट्स को शिफ्ट कर देते हैं। इंसुलिन सबसे सेफ़ मेडिकेशन है इन पेशेंट्स के अंदर ब्लड ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने के लिए। मैं इन दवाइयों की डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो इस वीडियो की स्कोप से बाहर चली जाएँगी। तो उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और वीडियोज़ देखने के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपने इस चैनल पे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।